हम लोगों का आज चलने वाला है पोलिनोमियल्स। ये क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा। रियल नंबर था फर्स्ट चैप्टर हमारा, और उसको बहुत ही अच्छा तरीका से हमने पढ़ा और उस पर बहुत क्वेश्चन भी किए। तो आज पोलिनोमियल्स को देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें 7 पॉइंट्स को हम पढ़ने वाले हैं। 7 चीज़ हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। और सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है? सबसे पहला हमारा है एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक। सभी चीज पढ़ा जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, और जो भी चीज पढ़ना है हमको वो बेसिक से पढ़ना होगा। सभी चीज हम बेसिक से पढ़ेंगे, सभी चीज आप लोगों को बेसिक से पढ़ाने का कोशिश करेंगे ताकि कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो ये सब चीज जान ही जाएंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तब तो मान लीजिए हायर चीज में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। अब दूसरा पॉइंट हमारा चलेगा मीनिंग ऑफ ए पोलिनोमियल्स, टाइप ऑफ ए पोलिनोमियल्स, नेक्स्ट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। फिफ्थ चलेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। सिक्स चलेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और सेवेंथ चलेगा रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। देखेंगे बारीकी से। इन सभी पॉइंट्स को हम बहुत ही डिटेल तरीका से पढ़ने का कोशिश करेंगे। आइए अब इस चैप्टर का शुरुआत किया जाए। देखिए, पोलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले जो बोला गया था कि एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक, तो बेसिक से पढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को आप सभी लोग जानते होंगे, हम फिर एक बार पढ़ेंगे इसको। कांस्टेंट और वेरिएबल को जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक बार पढ़ लीजिए, खराबी नहीं करेगा, रिवीजन हो जाएगा। फिर इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कांस्टेंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट क्या होता है बताइए? कांस्टेंट जो फिक्स होता है कि नहीं? फिक्स्ड हो, जो चेंज नहीं होता हो, कांस्टेंट होता है फिक्स्ड चीज को। एक मिनट उजला से लिखते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और देखिए, वेरिएबल क्या हो जाता है? वेरिएबल होता है जो वैरी करे। वैरी करे का मतलब, वैरी करे का मतलब साहब, वैरी करे का मतलब होता है जो चेंज होता हो, जो चेंज हो जाए। इतना आप लोग ध्यान में रखिए कि कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स रहता है। और वेरिएबल क्या होता है? जो वैरी करता है, जो चेंज होता है। कांस्टेंट क्या होता है? जो चेंज नहीं होता है। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज हो जाता है, बस। अब देखिए, इसमें फिक्स क्या क्या रहता है? कांस्टेंट किसे कहेंगे? 2, 3, 4, 5, -6, -8, -99/100, -100 ले लीजिए, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा ये सभी चीज़ें फिक्स रहता है। कोई भी डिजिट ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, क्या ये कभी चेंज होता है क्या? ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? ये सभी चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट में आता है। जो भी रियल नंबर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चलिए, वेरिएबल वैरी जो करता है तो चेंज क्या क्या करता है? वेरिएबल किसको बोलेंगे साहब? एक्स को वेरिएबल बोलेंगे, वाई को बोलेंगे, जेड को बोलेंगे, पी को बोलेंगे, क्यू को बोलेंगे, आर को बोलेंगे, और क्या डॉट डॉट, बहुत सारा है वेरिएबल। तो जिसको बोल दीजिए। सर इसको वेरिएबल कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका हमको डिटेल्स में जाके बताइए। देखिए, वेरिएबल क्यों बोलते हैं? अगर आपका 2 है तो वो तो 2 ही पढ़ा जाएगा ना, 2 तो आपका 2 ही रहेगा ना। इसको कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि 2 है तो ये 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं करता है। और ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो है, ये चेंज क्यों कर रहा है, ये वेरी क्यों कर रहा है, इसका नाम वेरिएबल क्यों पड़ा? आइए देखते हैं। देखिए, चलिए, हम ये बोल रहे हैं कि x -1 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, और x -3 इज इक्वल टू 4 है।
यहां से आपका x क्या आ रहा है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 जो है, यहां से सर हमारा x तो 1 को इधर भेज देंगे 4 हो जा रहा है, हमारा x यहां से क्या आ जा रहा है सर, x माइनस 3, यहां एक पॉइंट कैसे आ गया, चलिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 था तो x इज इक्वल टू 4 हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 है, यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए जरा, x इज इक्वल टू सर यहां से 7 आ जा रहा है, तो क्या x फिक्स है क्या, यहां x 4 हो जा रहा है, यहां 7 हो जा रहा है, यही चीज तो वेरिएबल हो गया, जो चेंज हो रहा हो, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, x को देखिए ना आप लोग, यहाँ पे x 4 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, क्या कोई हमको 2 3 4 5 माइनस 6 माइनस 8 को हमको चेंज करके दिखा देगा क्या, ये तो फिक्स रहेगा, इसको कोई दुनिया का ताकत चेंज नहीं कर सकता है। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका से कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर हो जाना चाहिए, इतना में कांस्टेंट और वेरिएबल का जो भी बेसिक टू एडवांस समझाना था हमें, हमने कंप्लीट आप लोगों को समझा दिया है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हमको टर्म को जानना होगा, टर्म क्या हो जाता है, टर्म क्या हो जाता है, देखिए इसमें पूरा पॉलिनोमियल्स में टर्म बहुत यूज होगा, टर्म्स को बहुत बारीकी से समझने का कोशिश करिए कि टर्म्स होता क्या है। देखिए टर्म्स का क्या कहने का मतलब है, द नॉन जीरो पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आर कॉल्ड द टर्म्स। सर मतलब क्या हुआ कि देखो नॉन जीरो पार्ट रहेगा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और वो सेपरेट रहेगा पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन के साथ, उसको टर्म कहा जाता है। आइए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए टर्म क्या हो जाएगा, टर्म हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, टर्म हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, टर्म हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, टर्म हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, और टर्म हमारा वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्सचर भी हो सकता है। बी फॉर वेरिएबल, सी फॉर कांस्टेंट, आप लोग शॉर्ट में समझ जाइए, वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्सचर भी हो सकता है। देखिए कांस्टेंट क्या क्या हो रहा था हमारा, कांस्टेंट तो सर कोई भी डिजिट ले लीजिए, 2 3 -4 -6 -7 -99/100 डॉट 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 बहुत सारा कांस्टेंट होता है। ये जो 3 है ना, ये एक टर्म है, 3 को क्या बोला जाएगा, टर्म बोला जाएगा। -4 को क्या बोला जाएगा, -4 एक टर्म है। -99/100 को क्या बोला जाएगा, एक टर्म है। -99/100 क्या है, एक टर्म है। अब देख लीजिए वेरिएबल में किस चीज को टर्म बोला जाएगा, वेरिएबल क्या होता था, x हो जाता था, y हो जाता था, z हो जाता था, p हो जाता था, q हो जाता था, r हो जाएगा, s हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, तो और बहुत सारी चीज होगा। यहां पे किसी भी एक चीज को एक टर्म बोला जाएगा। x अपने आप में एक टर्म है, z अपने आप में एक टर्म है, r अपने आप में एक टर्म है। वेरिएबल का ये सभी क्या है, एक टर्म है। इसी टर्म को ही तो यही चीज बोला जाएगा, टर्म ही तो एक सिंगल जो वेरिएबल है या कांस्टेंट है वो अपने आप में एक टर्म बोला जाएगा। समझ गए, ये सभी चीज टर्म में आएगा। दरअसल टर्म को और आगे हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा होगा, जैसे जैसे इसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। अभी तक के लिए आप लोगों को टर्म जितना समझ में आता है उतना समझने का कोशिश करिए, नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, जितना आ रहा है उतना समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप जैसे अभी नेक्स्ट स्लाइड लेके हम आएंगे टर्म पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर कैसे रहेगा सर, वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्सचर ऐसे रहेगा, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ आ जाएगा। 2x -3x -5y -5z 3x, यही सब हमारा डॉट डॉट अप टू एंड सो ऑन तक, ये सभी क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्सचर है। क्या वेरिएबल है इसमें, वेरिएबल x है, कांस्टेंट है 2 है, ये दोनों एक साथ आ गया, माइनस के साथ आ गया, +6 के साथ, +2 के साथ, -5z के साथ, माइनस और प्लस माइनस साइन के साथ जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वही हमारा क्या हो जाता है, टर्म हो जाता है।
यहाँ पे -2x एक टर्म है, 6x एक टर्म है, -5y एक टर्म है, ये सभी क्या है, एक टर्म है। -3x -5z ये सभी को हम टर्म बोलते हैं। टर्म क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए टर्म हम पीछे पढ़े और टर्म आ गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा हो जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म क्या होता है वो देखिए, अब नीचे हम एग्जांपल के थ्रू दिखा रहे हैं। 2x + 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये क्या है, कंबाइन कर दिया गया है। 2x क्या देख रहे थे आप टर्म के अंदर, जब आप टर्म पढ़ रहे थे तो 2x को एक टर्म की तरह ले रहे थे, 3 एक अपने आप में टर्म था। तो यहाँ पे दो टर्म को हम क्या किए हैं, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट के मिक्सचर एक टर्म है और एक क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, उस दोनों का जो है कॉम्बिनेशन कर दिए हैं। कंबाइन टर्म का कॉम्बिनेशन ही तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, टर्म का जो कॉम्बिनेशन होगा वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वो केवल सिंगल टर्म कहलाएगा। उसको प्लस या माइनस के थ्रू आप अगर कंबाइन कर दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। 2x + 3 हो गया। हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं -6 + 3x ले सकते हैं, -3x + 4 + y भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप और भी ले सकते हैं -3/2x + 3 + z। ये सभी क्या है, एक टर्म है। तो टर्म को हम क्या किए हैं, ये एक टर्म कुछ भी होगा, देखिए कांस्टेंट के साथ आएगा, वेरिएबल आएगा, कुछ भी आएगा, ये सभी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो भी चीज है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये पहले क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म है। टर्म जो था उसको हम कंबाइन किए हैं कि नहीं किए हैं। टर्म हमारा क्या हो जाता था, एक बार और हम देखेंगे टर्म को, सर टर्म को एक बार और देखेंगे। टर्म हमारा यही तो होता था, कांस्टेंट में अपना टर्म एक कांस्टेंट हो जाता था, वेरिएबल भी हमारा टर्म हो जाता था और वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्सचर भी एक टर्म हो जाता था। यही सब चीज तो टर्म हो जाता था। और यही सब चीज को, चाहे कोई भी चीज को आप प्लस और माइनस के साथ क्या कर दीजिए, कंबाइन कर देते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जा रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म होता है। और टर्म तो आप लोग देख ही चुके हैं कि ये टर्म हो क्या रहा है, टर्म कहते किसे हैं। तो कॉम्बिनेशन जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कर देते हैं तो वो हमारा टर्म का अगर कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। अब आ जाइए पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। अब जाके चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। पॉलिनोमियल्स को पहले जानना पड़ेगा, तभी तो पॉलिनोमियल्स में हम कुछ स्टडी कर पाएंगे। पॉलिनोमियल्स हमारा स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म को ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है कोई स्पेशल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा उसको पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। मतलब डिफिनीशन से क्या मतलब, आप लोगों को पता क्या चल रहा है सर? डिफिनीशन से पता ये चल रहा है कि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो नहीं होगा, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। कोई स्पेशल टाइप का, स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। स्पेशल, समझ रहे हैं? सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। और वो स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह का होगा वो देख लीजिए। पॉलिनोमियल्स, आज एक रामबाण आप लोग समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स हम उसको बोलेंगे कि वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल पे पावर अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो,
कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, इस तरह का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसमें हम क्या देखेंगे कि जो वेरिएबल है x और y या z, जो भी वेरिएबल है उस सभी वेरिएबल पे क्या होना चाहिए, पावर एक होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर छोड़ के वेरिएबल पे पावर कुछ और है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर वेरिएबल पे पावर होल नंबर है वो पॉलिनोमियल्स होगा केवल। आइए देखते हैं इसको लिखा जाए कि ऐसे, चलिए व्हाट्सएप लैंग्वेज में ही लिख देते हैं। वेरिएबल पे पावर होल नंबर होगा वो पॉलिनोमियल्स होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इसको समझ के थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए, फिर तो पता चल जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है लैंग्वेज। वेरिएबल्स पे पावर होल नंबर होना चाहिए, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल जो होगा उस पे पावर होल नंबर होगा, तभी तो वो, अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल्स है, होल नंबर नहीं है वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये सब पॉइंट को आप लोग अभी देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसको समझने का कोशिश करिए, जितना टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज नहीं समझते हैं पॉलिनोमियल्स निकल जाएगा हाथ से, पॉलिनोमियल समझ में नहीं आने वाला है। आप लोग को क्या बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन, जो टर्म का कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, स्पेशल टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। स्पेशल टाइप का मीन मतलब क्या, स्पेशल टाइप का मतलब ये होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसपे उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए, वही केवल पे पॉलिनोमियल्स होगा। अगर वेरिएबल्स पे पावर होल नंबर नहीं है वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, इतना समझिए। स्पेशल टाइप का, एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल्स होगा। और वो स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है सर, मतलब यह है उसके वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल्स होगा। चलिए हम एक चीज आप लोग हमको ये बता दीजिए, क्या 1/x एक पॉलिनोमियल्स है क्या सर, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। चलिए छोड़िए पॉलिनोमियल्स को भी, हमको तो ये बता दीजिए क्या एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोल रहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म होना चाहिए, अपने आप में x एक क्या है, टर्म ही तो है, 1/x भी तो एक टर्म है, क्या है ये 1 जो है कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल है, वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्सचर भी तो एक टर्म की गिनती में आता था, और यहाँ पे देख रहे हैं आप टर्म ही है, और यही टर्म को ही तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा। चलिए देखते हैं, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। कैसे नहीं है, x पे जब x को ऊपर लाइएगा तो पावर माइनस में 1 होगा कि नहीं होगा। 1/x को x पे पावर -1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, एकदम लिखते हैं। तो x पे पावर -1 हो गया, और ये पॉलिनोमियल्स का कहने का क्या मतलब है, वेरिएबल्स पे पावर होल नंबर होगा तो वो पॉलिनोमियल्स होगा। वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए, ये वेरिएबल यहाँ पे x है, इस पे पावर -1 है, क्या -1 होल नंबर में आता है क्या, नहीं आता है, होल नंबर में नहीं आता है। -1 होल नंबर में नहीं आता है, रियल नंबर में आ जाता है। होल नंबर देखिए किसे कहते हैं, होल नंबर आप लोगों का 0 से 0 1 2 3 4 5 प्लस वाला जो भी डिजिट होगा वो होल नंबर होगा। निगेटिव वाला डिजिट होल नंबर में नहीं आता है, निगेटिव वाला डिजिट होल नंबर में नहीं आता है। होल नंबर हमारा 0 टू प्लस इनफाइनाइट तक होगा, 0 1 2 3 4 5 प्लस वाला डिजिट ही केवल होल नंबर होगा। निगेटिव वाला 0 से जो -1 -2 इधर आइएगा लेफ्ट साइड, वो होल नंबर में नहीं आता है, इतना समझ लीजिए।
इसीलिए x पे -1 है, -1 होल नंबर नहीं होता है। अगर कोई प्लस रहता या जीरो रहता तब वो होल नंबर हो जाता, क्योंकि होल नंबर में प्लस या जीरो ही केवल आता है, माइनस वाला चीज नहीं आता है। x पे -1 है, ये होल नंबर नहीं होगा। यहां से हम क्या बोल देंगे, ये जो है हमारा पोलिनोमियल्स नहीं है, -1/x पोलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पोलिनोमियल समझने में किसी तरीके का दिक्कत, आप लोग को पोलिनोमियल समझने में किसी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स देखते हैं। पोलिनोमियल समझ गए कि भाई पोलिनोमियल्स क्या होता है, किसे कहेंगे, पोलिनोमियल्स किसे कहेंगे। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसके वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होगा तो वो पोलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए, अगर पोलिनोमियल होगा तो उसमें डिग्री किसे कहा जाता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स देख रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर जो किसी भी वेरिएबल पे रहेगा, वही पावर को हम डिग्री उस पोलिनोमियल्स का बोलेंगे। उस पोलिनोमियल्स का डिग्री हो जाएगा वो सबसे हाईएस्ट पावर। इतना ध्यान में रखिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहां देख लीजिए किसे कहते हैं हाईएस्ट पावर, 3x² - 3x + 2। क्या ये एक पोलिनोमियल्स है, क्या ये एक पोलिनोमियल्स है। सबसे पहले हम डिग्री निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, डिग्री निकालने के लिए तो ये देखना होगा कि क्या ये जो दिया गया है इक्वेशन 3x² - 3x + 2, क्या ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल पहचानने के लिए क्या तरीका था, वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए। यहां वेरिएबल कौन कौन है, दो वेरिएबल है, x है, इस पे क्या पावर है, 2 है। सर 2 तो होल नंबर है, 2 तो प्लस होता है, प्लस पॉजिटिव नंबर है, और ये होल नंबर है। तो यहां से तो ये क्लियर है कि इस पे होल नंबर है। अब दूसरे वाले x पे भी तो देखना होगा, दूसरे वाले x पे सर कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 है, पावर 1 है, 1 भी तो सर होल नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये तो भैया अपने आप में एक पोलिनोमियल्स है। इसके वेरिएबल के पावर में जो है एक होल नंबर है, इसके वेरिएबल पे जो पावर है वो होल नंबर है, तो ये एक पोलिनोमियल्स तो है। अगर ये पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री होगा, डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल पे वही इसका डिग्री हो जाएगा। सर यहाँ एक वेरिएबल x है, इस पे हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ एक वेरिएबल x है, इस पे पावर 1 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला पावर कौन है, x पे पावर 2 है, मतलब ये डिग्री 2 हो जाएगा इस पोलिनोमियल का। x पे पावर 2 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिग्री D2 हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसको बोला कैसे जाएगा, अगर हम लैंग्वेज में इसको बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इन द वेरिएबल x। इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री 2 है, और वेरिएबल x में ये वेरिएबल है कि नहीं है। हमारे सिलेबस में पोलिनोमियल्स ऐसा पढ़ा जाएगा, पोलिनोमियल्स इन ओनली वन वेरिएबल। पोलिनोमियल्स हमारे सिलेबस में ऐसा है कि केवल एक वेरिएबल में होगा, जैसे x² + 2y² + 0, ये तो पोलिनोमियल्स है, लेकिन दो वेरिएबल में है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे ऐसा ही हमारे सिलेबस में है कि केवल x² होगा, 2x होगा, +0 समथिंग कुछ भी होगा। तो यही चीज हमारा क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल्स इन ओनली वन वेरिएबल्स कहलाएगा। पोलिनोमियल्स हम पढ़ेंगे केवल एक वेरिएबल x ही x होगा, y ही y होगा, दो वेरिएबल से एक बार में नहीं आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होगा जिसमें केवल एक वेरिएबल होगा। चलिए, आप लोग इसके लिए चिंता मुक्त रहिए कि भाई आगे कोई ज्यादा लोड होने वाला है। यहाँ बहुत ही इजी टाइप का ही पोलिनोमियल्स लिया गया है, पोलिनोमियल्स इन ओनली वन वेरिएबल लिया गया है। इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, पोलिनोमियल ऑफ
डिग्री टू इन द वेरिएबल एक्स। पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री टू, पोलिनोमियल्स है एक है, ये डिग्री टू का है और वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, अब 2 नंबर देख लीजिए, क्या ये एक पोलिनोमियल्स है क्या? -4/2x 4 -3x5 प्लस 3x³ प्लस 3x² -2, क्या ये एक पोलिनोमियल्स है क्या? सर इसका हमको जो वेरिएबल है उस पे देखना होगा, क्या पावर होल नंबर छोड़ के कुछ और है क्या? चलिए चेक करते हैं। x पे पावर 4 है सर, +4 है, +4 है पावर, ये तो एक होल नंबर है। यहाँ x पे पावर 5 है, ये भी एक होल नंबर है। x पे +3 पावर है, ये एक होल नंबर है। x पे +2 पावर है, ये होल नंबर है। सर इसके वेरिएबल पे तो पावर होल नंबर ही है, ये एक पोलिनोमियल है। क्लियर हो गया। अब इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगा वही इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखिए x पे पावर 4 है, x पे पावर 5 है, यहाँ x पे पावर 3 है, यहाँ x पे पावर 2 है। तो यहाँ x पे पावर 5 वाला वेरिएबल्स पे हायर पावर है कि नहीं है? x पे पावर 5 सबसे ज्यादा पावर है इस पोलिनोमियल्स के अंदर में, तो इस पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डिग्री इसका यहां से हम क्या बोल देंगे, डिग्री इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसको कैसे बोला जाएगा, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 5 इन द वेरिएबल एक्स, एक्स के वेरिएबल में है ये पोलिनोमियल्स, इसीलिए इसको इन द वेरिएबल एक्स बोला जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, -3x³ है, 2x² है, 4x5 है। तो यहाँ से तो सभी चीज देख रहा है कि भाई वेरिएबल जो भी है उस पे पावर होल नंबर ही है, ये एक पोलिनोमियल है। यस एकदम यह एक पोलिनोमियल है। और इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा सर, सबसे ज्यादा एक्स पे पावर वाला चीज देख लेंगे। एक्स पे 3 है, यहाँ 5 है, 6 है, 5 है, 3 है, 6 वाला टर्म सबसे ज्यादा पावर है, तो इसका डिग्री सर 6 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए 2y² - 3y है +7 है, क्या ये एक पोलिनोमियल है? एकदम पोलिनोमियल है। y पे पावर 2 है, होल नंबर है, y पे पावर 1 है, होल नंबर है, ये तो पोलिनोमियल है। सर डिग्री क्या हो जाएगा इसका, डिग्री इसका 2 हो जाएगा। y पे सबसे बड़ा पावर वेरिएबल यहाँ क्या है, y है, और वेरिएबल पे हायर पावर जो होता है वही उसका डिग्री हो जाता है। तो वेरिएबल पे सबसे ज्यादा पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो 1 वाला को कोई नहीं पूछेगा। 2 सबसे ज्यादा पावर है तो 2 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा इसका, डिग्री यहाँ से हमारा इस पोलिनोमियल का 2 हो जाएगा। और इसको बोला कैसे जाएगा, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन द वेरिएबल y, इन द वेरिएबल y। ये एक पोलिनोमियल है डिग्री 2 का, और वेरिएबल किस में है, y में है वेरिएबल, तो ये एक पोलिनोमियल है डिग्री 2 का और वेरिएबल y में है। यहाँ देख लीजिए 9u² - 2y3u4 + u² - हाफ। सर यहाँ जो भी वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल u है। यस, आप वेरिएबल x y z u कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझने के लिए ही ये तरह तरह का वेरिएबल लिया गया है। यहाँ 9u² है, -2y3u4 है, प्लस u² है, -हाफ है। मतलब सर यहाँ जो वेरिएबल u है ना, u पे जो पावर है वो होल नंबर है, मतलब ये एक पोलिनोमियल है, एकदम है। अब क्या देखना है डिग्री के लिए, वेरिएबल पे हायर पावर क्या है, वेरिएबल पे हायर पावर सर 4 है, u4 है, तो यहां से इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री यहां से 4 हो जाएगा। इसको बोला क्या जाएगा, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इन द वेरिएबल u। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या ये एक पोलिनोमियल है, चेक करना होगा। वेरिएबल पे पावर देखना होगा क्या है, होल नंबर होगा तभी ये पोलिनोमियल होगा। होल नंबर वेरिएबल पे पावर होल नंबर नहीं है तो ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। x4 है, x² है, x पे -2 है, आगे हमको चेक ही नहीं करना है ना। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए
माइनस निगेटिव पावर आ गया है वेरिएबल पे, वेरिएबल एक्स पे -2 नेगेटिव पावर आ गया है। मतलब यहां से पूरा क्लियर हो गया कि ये वेरिएबल पे पावर जो है वो क्या है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर वेरिएबल पे पावर नहीं है, मतलब ये एक पोलिनोमियल नहीं है। यहां हम इसको क्या बोल देंगे, नॉट ए पोलिनोमियल। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा वहां पोलिनोमियल, POLY लिख दिए हम। मतलब क्या पता चल रहा है, देखिए एक बात तो है, सभी वेरिएबल को चेक करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो वेरिएबल पे अगर होल नंबर है बाकी पे कुछ और है तो वो पोलिनोमियल हो जाएगा, नहीं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है तो उस एक्सप्रेशन में जितना भी वेरिएबल है सभी वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं होगा तो वो जो है क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। होल नंबर का मतलब क्या है, वेरिएबल पे पावर या तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, इतना समझिए। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को होल नंबर पोलिनोमियल होने के लिए क्या होना होगा, पोलिनोमियल होने के लिए उसके वेरिएबल पे पावर जो है या तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या पावर जीरो होगा। जो भी वेरिएबल होगा तभी वो होल नंबर होगा। अगर नेगेटिव है, फ्रैक्शनल है, तो वो होल नंबर नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को, वो जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। यहां देखिए क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। बोला जा रहा है 3x² + 2x³ + 4x² - 3x + 5। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है और बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। नंबर ऑफ टर्म क्या होता था, टर्म तो कॉम्बिनेशन जो होता था, एक कांस्टेंट होता था, उसमें वेरिएबल होता था, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का मिक्सचर होता था, वही तो टर्म होता था। यहां से टर्म पता चल रहा है क्या, टर्म सर ये एक टर्म है, प्लस और माइनस के सेपरेशन में जो टर्म आता है वही तो टर्म होता है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। सर यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबर टर्म है, टर्म्स यहाँ से क्या हो जाएगा, टर्म्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और ये जब बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, टर्म 5 है ही नहीं। पहले आप लोग इसको सोल्व तो कर लो। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है आप लोगों को उसको छोड़ा दाएं बाएं तो करके देख लीजिए, फिर उसका टर्म बताने का कोशिश करिए। 3x² है + 2x³ है + 4x² है, क्या ये दोनों जुटेगा कि नहीं जुटेगा, और तब जाके 7x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2x³ वैसे ही रहेगा। अरे यार, 2x³ वैसे ही रहेगा, -3x + 5 हो जाएगा। अब जाके इस चीज को यहां से क्या किए हैं, डील करके इतना बनाया गया है। देखिए जहां जो डील होने वाला रहेगा, प्लस माइनस होने वाला रहेगा, उसको करके न बताइएगा टर्म। ऐसे आप 5 टर्म बता दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, गलत। यहाँ पे 3x² था 4, ये दोनों जुट सकता है तो उसको जोड़ दीजिए। जो और कोई टर्म देखिए जुट और घटा सकते हैं, उसको जोड़ घटा के फिर नया जो एक्सप्रेशन बनेगा उस एक्सप्रेशन से आप क्या करिए, नंबर ऑफ टर्म बताइए। यहाँ पे देखिए अब 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, तो यहाँ से क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 4 होगा कि नहीं। चलिए यहाँ से क्या समझ में आया, यहां से समझ में आया कि नंबर ऑफ टर्म बताने में जल्दबाजी ना करे। आपको देखना होगा, डिग्री बताने में कभी जल्दबाजी ना करे, थोड़ा देख ले कि क्या दाएं बाएं किया जा सकता है क्या उस एक्सप्रेशन को, फिर आप उसको उसका नंबर ऑफ टर्म्स या डिग्री बताइए। यहां तक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब क्या सर, एक्स वाई जेड यू पी टी कुछ भी होगा, कांस्टेंट छोड़ के, कोई डिजिट छोड़ के अगर कोई वेरिएबल है एक्स वाई जेड पी टी क्यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कुछ भी हो, उस पर जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा वही उस एक्सप्रेशन का क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है, वही उस पोलिनोमियल्स का डिग्री हो जाएगा। पोलिनोमियल्स
जानने के लिए आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि पोलिनोमियल्स किसे कहेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर छोड़ के कुछ और होगा तो वो पोलिनोमियल्स नहीं होगा। पावर होल नंबर होगा वो पोलिनोमियल्स होगा। होल नंबर क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन पे के वेरिएबल पे पावर जो है पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या जीरो होगा, निगेटिव होगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, पॉजिटिव और जीरो होगा तभी वो पोलिनोमियल्स होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, इसको आप लोग नोट करिए। चलिए बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स होता है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, दो टाइप का पोलिनोमियल्स होता है। अभी आप लोगों ने क्या क्या देखा, टर्म्स देखा। दो इंपॉर्टेंट चीज तो हम पढ़े हैं कि भाई वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होता है और टर्म्स और डिग्री क्या होता है, बस इतना हम पढ़े हैं अभी तक। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स में क्या, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब क्या है पहले ये समझिए। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब है कि एक से ज्यादा टाइप का पोलिनोमियल होगा। एक टाइप का अलग पोलिनोमियल होगा, दूसरे टाइप का पोलिनोमियल होगा, तीसरे देखेंगे अभी तीसरे टाइप का भी पोलिनोमियल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां देखिए टाइप ऑफ पोलिनोमियल हम फिलहाल दो बेसिस पे देखेंगे। पहला बेसिस हमारा क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म मतलब अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें कितना नंबर ऑफ टर्म है तो वो एक किस प्रकार का पोलिनोमियल्स होगा। मान लीजिए 2 नंबर का टर्म होगा, 4 नंबर का टर्म होगा, 10 उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म 10 होगा तो वो किस तरह का पोलिनोमियल कहलाएगा वो देखेंगे। और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, पोलिनोमियल्स देखेंगे। डिग्री अगर 1 होगा तो किस तरह का पोलिनोमियल्स होगा, डिग्री 2 होगा तब किस तरह का पोलिनोमियल्स होगा। समझ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल्स को देखा जाएगा, नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल्स को देखा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के टर्म पे। चलिए नंबर ऑफ टर्म्स पे देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलिनोमियल्स। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है पोलिनोमियल्स में, मोनोमियल होता है। एक मोनोमियल किसे कहा जाएगा, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। एक पोलिनोमियल होगा केवल वो एक टर्म कंटेन करेगा। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 एक पोलिनोमियल नहीं है क्या, एकदम है। मान लीजिए 2x है, ये तो 2x मिल के एक टर्म बनाया, ये एक पोलिनोमियल नहीं है क्या, एकदम है। तो इसको क्या बोला जाएगा, अगर एक टर्म कंटेन कर रहा है कोई पोलिनोमियल, ओनली 1 टर्म कंटेन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल। ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। एक पोलिनोमियल होगा जो कि कंटेन करेगा केवल एक टर्म, उसको मोनोमियल बोला जाता है। मोनो मीन्स 1, इतना समझिए। मोनोमियल क्यों बोला गया, क्योंकि ये मोनो मीन्स 1 होता है। ये मोनोमियल्स इसलिए बोला जाएगा, अगर एक टर्म कंटेन कर रहा है तो उसको मोनोमियल्स बोला जाएगा। मोनोमियल, मोनो मीन्स 1 होता है और 1 टर्म भी कंटेन कर रहा है, इसीलिए इसका नाम मोनोमियल पड़ा। अब एग्जाम्पल देखिए, किसे कहेंगे, 9 भी एक टर्म है, ओनली 1 टर्म कंटेन कर रहा है। 9 एक टर्म कंटेन कर रहा है और ये क्या है, एक पोलिनोमियल से ही बोला जाएगा 9 को भी। तो ये केवल एक टर्म कंटेन कर रहा है तो इसको मोनोमियल बोला जाएगा। -14 भी एक अपने आप में पोलिनोमियल है, एक टर्म कंटेन कर रहा है -14, ये एक अपने आप में एक टर्म है कि नहीं है, -14। -14 भी एक टर्म है, इसीलिए 1 टर्म ओनली कंटेन कर रहा है, ये मोनोमियल हो जाएगा।
6x है, 6x केवल एक टर्म कंटेन कर रहा है, ये मोनोमियल हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी एक टर्म, ओनली वन टर्म हुआ, एक टर्म कंटेन कर रहा है, ये मोनोमियल्स हो जाएगा। 5x स्क्वायर है, ये भी एक टर्म कंटेन कर रहा है, मोनोमियल्स हो जाएगा। 2x4 ये भी एक टर्म कंटेन कर रहा है, ये भी मोनोमियल्स हो जाएगा। etc ऑल आर ऑल मोनोमियल्स, ये सभी क्या है, मोनोमियल्स है। मतलब क्या समझे, नंबर ऑफ टर्म्स का क्या खेल चल रहा है। सर नंबर ऑफ टर्म्स का इतना खेल चल रहा है, अभी तक हम इतना पढ़ पाए हैं कि अगर पोलिनोमियल्स एक टर्म केवल कंटेन करेगा, ओनली वन टर्म, उसको मोनोमियल्स बोलेंगे। मोनो मीन्स वन, ठीक है, मोनो मीन्स वन, उसको मोनोमियल्स बोला जाएगा। अब आ जाइए बाइनोमियल्स किसे कहते हैं। बाइनोमियल्स, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। अगर एक पोलिनोमियल है, कंटेन कर रहा है दो नॉन जीरो टर्म्स को, अगर कोई पोलिनोमियल है और वो दो टर्म के साथ आ रहा है तो वो बाइनोमियल हो गया। इतना सा मीनिंग है। बाय मीन्स टू, बाय मीन्स टू, बाइनोमियल, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब है अगर कोई पोलिनोमियल है और वो ओनली टू टर्म कंटेन कर रहा है, वो बाइनोमियल्स हो जाएगा। बाय मीन्स टू हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 9 + 4x है, 9 + 4x है, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। 9 एक टर्म है और 4x एक टर्म है, दूसरा टर्म है, तो ये दो टर्म कंटेन कर रहा है, दो टर्म कंटेन कर रहा है, इसीलिए उसको हम बाइनोमियल्स बोलते हैं। बाय मीन्स टू होता है, बाइनोमियल्स बोला जाएगा इसको। चलिए, x - 3x² ये भी अपने आप में दो टर्म कंटेन कर रहा है। एक तो x एक टर्म हो गया और -3x² एक दूसरा टर्म हो गया, तो ये दो टर्म कंटेन कर रहा है ये पोलिनोमियल्स, इसीलिए इसको बाइनोमियल्स बोला जाएगा। 8 + x³ है, ये भी दो टर्म कंटेन कर रहा है, एक तो 8 कंटेन कर रहा है, एक x³ कंटेन कर रहा है, तो ये भी दो टर्म कंटेन कर रहा है, इसीलिए ये बाइनोमियल्स हो जाएगा। -x4 + 7 है, एक टर्म तो -x4 हो गया, -x⁴ हो गया और दूसरा टर्म 7 हो गया, ये भी दो टर्म को कंटेन कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, बाइनोमियल्स है। ऑल आर बाइनोमियल्स। बाय मीन्स टू। मोनोमियल्स में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाइनोमियल्स में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देख रहे हैं। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स में क्या देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के बेसिस पे कितने प्रकार का पोलिनोमियल्स होता है उसको देख रहे हैं। इसके बाद क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे कितने प्रकार का पोलिनोमियल्स होता है वो देखा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, आप लोग इसको पॉज करके नोट करिए। अब देखिए ट्रिनोमियल्स क्या हो जाता है। ट्रिनोमियल्स हो जाता है, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए ट्रिनोमियल। ट्री मीन्स 3। अगर कोई पोलिनोमियल है वो 3 टर्म कंटेन कर रहा है, 3 टर्म्स कंटेन कर रहा है, वो ट्रिनोमियल्स हो जाएगा। ट्री मीन्स 3, ट्रिनोमियल्स। अगर एक पोलिनोमियल्स है, कंटेन कर रहा है 3 नॉन जीरो टर्म्स, 3 टर्म्स कंटेन कर रहा है, वो ट्रिनोमियल्स हो जाएगा। ट्रिनोमियल्स हो जाएगा, किस किस चीज को बोला जाएगा, एग्जांपल देख लीजिए। x² + 2x - 3 एक ट्रिनोमियल्स है। यहाँ पे x² एक टर्म है, 2x एक टर्म है, -3 एक टर्म है, तो ये 3 टर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये एक टर्म है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, 3 टर्म ये पोलिनोमियल कंटेन कर रहा है, इसीलिए ये ट्रिनोमियल्स हो गया। यहां आगे देखिए 2x³ + 5x² - 4 है, यहां भी 2x³ एक टर्म है, दूसरा टर्म 5x² है, तीसरा टर्म -4 है, ये 3 टर्म ये पोलिनोमियल्स कंटेन कर रहा है, इसीलिए ट्रिनोमियल्स हो गया। -7x4 है, 5x² है, 6 है, ये 3 टर्म कंटेन कर रहा है, ये भी ट्रिनोमियल्स हुआ, वो भी ट्रिनोमियल्स हुआ। तो यहां पे ट्रिनोमियल्स किसको बोला जाएगा, अगर कोई पोलिनोमियल्स 3 टर्म को कंटेन कर रहा है वो एक ट्रिनोमियल्स हो जाएगा। बाइनोमियल्स क्या होता था, बाय मीन्स टू। अगर कोई पोलिनोमियल्स 2 टर्म को कंटेन कर रहा है तो वो क्या हो जाता था, बाइनोमियल्स हो जाता था। अगर कोई पोलिनोमियल्स 1 टर्म को कंटेन कर रहा है तो वो क्या हो जाता था, मोनोमियल्स हो जाता था। मोनो मीन्स 1। समझ में आया।
ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारा 3 टाइप का पोलिनोमियल्स हमको देखने को मिलता है। और वो 3 टाइप का पोलिनोमियल्स क्या क्या हो जाता है? जब पोलिनोमियल्स एक टर्म को कंटेन करेगा मोनोमियल्स कहलाएगा, जब पोलिनोमियल्स 2 टर्म को कंटेन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल्स कहलाएगा। जब पोलिनोमियल 3 टर्म्स को कंटेन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ट्रिनोमियल्स कहलाएगा। चलिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से, सभी चीज इतना इजी चल रहा है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे देखेंगे कि कितने कितने प्रकार का पोलिनोमियल्स होता है डिग्री के बेसिस पे। चलिए देखते हैं। देखिए लीनियर पोलिनोमियल्स होता है पहला हमारा डिग्री के बेसिस पे। और लीनियर पोलिनोमियल्स किसे बोला जाएगा वो देख लीजिए। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री केवल 1 है वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, एक पोलिनोमियल ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि जब पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा तो वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, x + 2 है, यहां पे इसका डिग्री क्या है? यहां पे इसका डिग्री, सर डिग्री तो होता था, भूल गए, डिग्री तो होता था, भूल गए क्या? डिग्री हो जाता था वेरिएबल पे हायर पावर जो होता था वही हायर पावर डिग्री हो जाता था, उस एक्सप्रेशन का, उस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाता था। यहां देखिए x + 2 पे हायर पावर क्या है? 1 है। सर इसका डिग्री तो 1 है, इसका डिग्री तो 1 है। तो डिग्री 1 होने से क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है कि डिग्री 1 होगा तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोला जाएगा। x + 2 क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है कि नहीं है? एकदम है सर। क्यों है? क्योंकि डिग्री 1 है। अगर डिग्री किसी भी एक्सप्रेशन का 1 होगा तो वो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। अब यहां आ जाइए, -3x + 4 है, -3x + 4 इसका डिग्री कितना है? सर वेरिएबल पे हायर पावर देख लीजिए, यहां भी सर डिग्री 1 है, यहां भी डिग्री 1 है। क्या ये लीनियर पोलिनोमियल हुआ क्या? यस, ये पोलिनोमियल तो है, और वो भी लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 1 है। चलिए, -4x का क्या है डिग्री? सर वेरिएबल पे पावर तो 1 है, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। -4x, -5x, यहाँ भी डिग्री 1 है, x + 4 यहाँ भी डिग्री 1 है। ये सभी क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों लीनियर पोलिनोमियल है? क्योंकि सर डिग्री इस सभी का 1 है, क्योंकि डिग्री इस सभी पोलिनोमियल का 1 है तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल हो जाता है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाता है? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल का डिग्री 2 है तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री 2 होगा, अगर कोई पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। देखिए पोलिनोमियल तो होगा, पोलिनोमियल तो होगा, लेकिन उसका डिग्री जिस तरीका से होगा उस पोलिनोमियल का नाम उस तरीका से होगा। अगर डिग्री 1 होगा पोलिनोमियल क्या होगा? लीनियर। डिग्री 2 होगा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब सर ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल जो दिया हुआ है, इसका डिग्री कैसे हम देखेंगे? डिग्री क्या हो जाता था? वेरिएबल पे हायर पावर क्या है? हायर पावर 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि बोला जा रहा है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल पे डिग्री 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। यहां से आप लोग को दिख रहा है क्या? एकदम दिखना चाहिए कि यहाँ पे क्या है? डिग्री 2 है। यहाँ पे क्या है? डिग्री -3x² पे। सर वेरिएबल पे पावर देखना होगा, वेरिएबल पे पावर 2 है तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ देखना होगा 4x² - 3x। इस पोलिनोमियल पे इसका डिग्री कितना है? ये कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है? सर इसका डिग्री देखना होगा।
डिग्री क्या होता है, वेरिएबल पे हायर पावर देखना होगा, वेरिएबल पे हायर पावर 2 है सर, अगर पावर 2 है डिग्री 2 है मतलब, और डिग्री 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। -3x + 5x² - 9 हायर पावर 2 है, देखिए वेरिएबल पे, ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आई होप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, क्यूबिक पोलिनोमियल देखना होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो जाता है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो जाता है, एक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, अगर कोई पोलिनोमियल होगा और उसका डिग्री 3 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, 3x³ - 2x² + 3x + 2 है। यहाँ पे इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है सर, डिग्री तो वेरिएबल पे हायर पावर जो होता है वो हो जाता है, यहाँ तो 3 है पहले वेरिएबल पे सबसे बड़ा पावर, तो डिग्री 3 है, मतलब ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है कि नहीं है। x³ - 4x² है, वेरिएबल पे पावर हायर पावर देखना होगा, 3 है हायर पावर, तो अगर डिग्री 3 होगा तो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। 2x³ - 2 है, 2x³ - 2 है, मतलब वेरिएबल पे पावर 3 है, हायर पावर 3 है, डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या दिखाया गया कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाता है, और लीनियर पोलिनोमियल क्या हो जाता है, ये सभी चीजें आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है अभी तक। क्या इन सभी चीज में किसी तरीके का दिक्कत है क्या? चलिए अब देखिए बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाता है। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखेंगे, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होगा वो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। मतलब क्या बोला जा रहा है कि कोई पोलिनोमियल होगा और उसका डिग्री 4 होगा तो वो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। यह एक पोलिनोमियल है कि नहीं है? यस है। तो ये सर इसका डिग्री 4 है तो क्या ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा? यस। इसका डिग्री क्या है? हायर पावर वेरिएबल पे क्या है? एक्स वेरिएबल है, इस पे हायर पावर 4 है, हायर पावर 4 होगा तो ये एक बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। 4x 4 - 3x³ क्या इसका हायर डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हायर पावर वेरिएबल पे 4 है, यह एक 4 डिग्री क्वाड्रेटिक है, सॉरी 4 डिग्री पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक तो 2 होगा तब होगा यार। 4 डिग्री पोलिनोमियल है मतलब इसको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाएगा। पावर अगर 4 होगा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाएगा। यहाँ देख लीजिए 5x 4 है, 5x पे पावर 4 है प्लस 2x पे पावर 2 है। हायर पावर क्या है? वेरिएबल पे 4 है, डिग्री क्या है? 4 है, डिग्री 4 होगा। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? बताइए। अभी तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया गया है, खास करके पोलिनोमियल के ऑन द जो कितने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हम जो देखे वो किस किस बेसिस पे देखे? देखिए टाइप ऑफ पोलिनोमियल हम दो तरह के बेसिस पे देखे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे देखे कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाता है, और क्या देखे? डिग्री के बेसिस पे देखे। सबसे पहले टर्म के बेसिस पे क्या देखे? सर अगर एक टर्म होगा तो वो उसको डिग्री, देखिए टर्म वाले को डिग्री से लेना देना नहीं है और डिग्री वाले को टर्म से लेना देना नहीं है। दोनों दो चीज है, एक चीज मत बना दीजिएगा। क्वेश्चन जब भी आएगा तो दोनों दो चीज लेके आएगा। आप लोग को जब टर्म पहचानने के लिए बोले तो टर्म का भी ज्ञान होना चाहिए और डिग्री का बोले तो डिग्री का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर टर्म का बात करेगा तो टर्म का बात में क्या करेंगे? टर्म का अगर बात कर रहा है तो आप लोगों को समझ में इतना आना चाहिए कि अगर पोलिनोमियल्स 1 टर्म का है मोनोमियल्स बोला जाएगा। मोनो मीन्स 1। अगर पोलिनोमियल्स 2 टर्म का है बाइनोमियल्स बोला जाएगा। बाय मीन्स 2 हो जाता है, बाइनोमियल्स हो जाएगा। अगर पोलिनोमियल 3 टर्म का है ट्रिनोमियल्स बोला जाएगा। टर्म वाला काम खत्म हुआ, अब आ जाइए डिग्री वाला में।
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि भाई कौन सा पोलिनोमियल है, अगर डिग्री 1 है तो कौन सा पोलिनोमियल है। अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा तो वो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा तो वो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 3 होगा तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 4 होगा तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अभी तक अपन ने इतना पढ़ा है, इसी तरीके का दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो कृपया आप नोट बनाइए, प्रॉपर तरीका से स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट बनाइए और इसको बार बार पढ़ने का कोशिश करिए, देखिएगा समझ में आता है कि नहीं आता है। 110% आप लोग को समझ में आ जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। आप लोग ऐसा करिए और बताइए हमको कमेंट में कि सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, फिर एक बार लेक्चर को देखिए, पहले तो अभी साथ के साथ देख रहे हैं, और जब समझ में नहीं आ रहा है नोट बनाइए, फिर नोट को पढ़ने का कोशिश कीजिए, दोबारा लेक्चर मत देखिए, नोट को पढ़ने का कोशिश कीजिए। अगर नोट से समझ में भी नहीं आया फिर एक बार लेक्चर देखिए, और जाके आप लोगों को क्लियर होगा कि इंटरमिक्सिंग हो रहा है बातों को, एक दूसरे से कनेक्टिंग बनेगा खतरनाक लेवल का, और वो समझ में जो आएगा ना एक अलग लेवल का समझ में आएगा। देखिएगा ऐसे करिए आप लोग, अगर समझ में नहीं आए तो ऐसे हमारे ख्याल से तो आप लोगों को 1 टाइम में समझ में आ गया होगा, और आना भी चाहिए, क्या है कि यहाँ पे सारा पॉसिबिलिटीज को ले लिया जाता है, किसी भी चीज को छोड़ने का कोई भी तरीका से कोई गुंजाइश ही नहीं है, सारा ऑल पॉसिबिलिटीज ले लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए आप लोग प्लीज। अभी तक हमने बहुत सारा टाइप का पोलिनोमियल देखा, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे बोलेंगे, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 0 होगा तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे, समझ रहे हैं बात को। अगर डिग्री 0 है कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। सर इसमें डिग्री कैसे 0 है, डिग्री तो सर वो हो जाता था कि वेरिएबल पे हायर पावर जो होता था वही डिग्री हो जाता था उस पोलिनोमियल का, तो यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं तो आप डिग्री कहाँ से ला दिए। अरे वेरिएबल है, देखने का कोशिश करिए, 2 है तो क्या 2 को हम 2x 0 नहीं लिख सकते हैं क्या। x जो वेरिएबल x पे पावर 0 क्या करेगा, x पे पावर 0 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। किसी भी वेरिएबल कांस्टेंट पे पावर आप 0 रख दीजिए वो 1 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई 1 से करिएगा कोई फर्क पड़ेगा 2 में क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 में, 2 तो 2 ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे 3x 0 बोल रहे हैं, -5x 0 बोल रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, -7 0 बोल रहे हैं, ऑन सो ऑन, यहाँ जो भी बोलिएगा x पे पावर 0 करके तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। अगर x पे पावर 0 है, वेरिएबल पे हायर पावर यहाँ 0 ही तो है, तो डिग्री 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब डिग्री 0 होगा तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, जब डिग्री 0 हो कोई भी पोलिनोमियल्स का, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिग्री 0 होना चाहिए पोलिनोमियल्स का, तब वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यही चीज को ऐसे लिखा गया है, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए देख के कि भाई ये किस तरह का पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि डिग्री 0 है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 करना होगा। आगे जब भी क्वेश्चन आए इस तरीके का, आप देखिएगा चैप्टर में ये सब चीज छोटा छोटा बात ही बहुत नासूर बन जाता है, इसको तो खूब अच्छा से ध्यान में रखिए प्लीज। 0 पोलिनोमियल्स क्या होता है,
अब देखिए, ए पोलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट आर जीरो इज कॉल्ड ए जीरो पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल जिसका सभी कोफिशिएंट जीरो होगा वो जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या है? जीरो से पहले जो, देखिए कोई भी वेरिएबल के साथ जो डिजिट होता है वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। ये भी चीज एक आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 2x है तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पे 3x प्लस 5b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 कहलाएगा और 5 का कोफिशिएंट b कहलाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट x पे पावर 0 का 0 है, x का 0 है, एक्स स्क्वायर का 0 है, x क्यूब का 0 है, x पे पावर 4 का 0 है, x पे पावर 100 का 0 है। अगर कोई पोलिनोमियल्स है और उसका कोफिशिएंट 0 है तो वो क्या कहलाएगा? वह एक जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री जीरो पोलिनोमियल्स का डिफाइंड नहीं होता है। यहाँ इसका हम डिग्री कैसे डिफाइंड करें? जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब जीरो से किसी भी बड़ा पावर वाले वेरिएबल को मल्टीप्लाई करिएगा वो जीरो ही तो होगा। तो इसका डिग्री हम कैसे डिफाइंड करें? डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल नॉट डिफाइंड। डिग्री जो है जीरो पोलिनोमियल्स का डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या समझ रहे हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल में क्या कोई डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? देखिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल को तो ऐसे ध्यान में रखिए कि अगर किसी भी पोलिनोमियल्स का हायर पावर पे, अगर वेरिएबल पे हायर पावर 0 हो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, डिग्री अगर कोई भी पोलिनोमियल का 0 हो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। और किसी पोलिनोमियल का कोएफिशिएंट अगर 0 हो, कोएफिशिएंट अगर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा? जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। किसी भी पोलिनोमियल का कोएफिशिएंट अगर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा? एक जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। ध्यान में रहेगा? किसी तरीके का दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार और करने का कोशिश करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल्स? राइट इट डिग्री, राइट इट्स डिग्री। बोला जा रहा है कि इस सभी में से कौन पोलिनोमियल्स है? पहले बात तो कौन पोलिनोमियल्स है वो पहचानिए। अगर कोई पोलिनोमियल्स है तो उसका साथ के साथ डिग्री भी लिख दीजिए साहब। अगर कोई पोलिनोमियल्स है तो उसका डिग्री लिख दीजिए। देखिए पोलिनोमियल्स है कि नहीं है, कैसे समझेंगे? पोलिनोमियल्स है कि नहीं है कैसे समझेंगे? पोलिनोमियल्स हम ऐसे समझेंगे सर कि वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर देख लेंगे, अगर है तो वो पोलिनोमियल्स होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ x पे पावर 3 है तो क्या 3 एक होल नंबर है? यस, पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर है। x फिर दूसरा x है इसमें, और इस x पे पावर 1 है। क्या यह एक होल नंबर है क्या? यस, ये होल नंबर है। तो क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ, ये पोलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 3। वेरिएबल पे हायर पावर जो होता है वही इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाता है। यहाँ वेरिएबल x है और इस पे हायर पावर 3 है, इसका डिग्री 3 हो जाएगा। अब आ जाइए इसमें सेकेंड नंबर, क्या बोला जा रहा है? वाई स्क्वायर प्लस रूट 2y माइनस रूट 5। देखिए y रूट से बाहर है, ऐसे मत समझिएगा अंदर है। रूट 2y है, बाद में y है। क्या इस वेरिएबल पे जो भी पावर है वो होल नंबर है क्या? 2 है, 1 है, दोनों होल नंबर है। क्या ये पोलिनोमियल्स है? एकदम पोलिनोमियल्स है। पोलिनोमियल्स है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? वेरिएबल पे हायर पावर जो है वही डिग्री हो जाएगा। वेरिएबल पे हायर पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ से इसका डिग्री क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, 2 रूट एक्स प्लस 7 है। सर ये एक पोलिनोमियल है क्या? क्या ये एक पोलिनोमियल है क्या? देखना पड़ेगा यार, अब तो इस पे विचार करना होगा। यह एक पोलिनोमियल तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप रूट को ओपन करिएगा हाफ हो जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ होता है। अगर रूट एक्स लिखा है तो एक्स पे पावर हाफ ही तो है। एक्स पे पावर हाफ को ही तो रूट एक्स लिख सकते हैं हम। और जब हाफ पावर हो गया तो हाफ क्या 1/2 क्या कोई होल नंबर है क्या? वेरिएबल जो x है इस पे पावर होल नंबर होना चाहिए था। अगर होल नंबर नहीं है तब वो पोलिनोमियल्स नहीं है। होल नंबर है तभी वो पोलिनोमियल्स है। तो ये तो सर पोलिनोमियल्स नहीं है, ये तो पोलिनोमियल्स नहीं है। -6x है। सर क्या ये पोलिनोमियल्स है क्या? एकदम है पोलिनोमियल्स। कैसे है? x पे पावर 0 रखिएगा। कुछ याद आया क्या? यह एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है कि नहीं है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है कि नहीं है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है कि नहीं है? और डिग्री क्या है? सर डिग्री 0 है, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 ही होता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि यह एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है और कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। 4t² प्लस 1/60 प्लस 2√3। क्या यह एक पोलिनोमियल है? सर यह पोलिनोमियल तो पता नहीं, देखना पड़ेगा। टी यू आ रहा है, हम तो एक्स वाई तक देखे थे। अरे भैया वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, यू आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, टी आ जाए, यू आ जाए, एस आ जाए, पी आ जाए, क्यू आ जाए, आर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो सभी को वेरिएबल एज ए एक्स की तरह आप मानिए ना। एक्स आप लोग को ज्यादा देखा हुआ लग रहा है ना। TPQR आप लोगों को देखा हुआ लगता ही नहीं है, इसलिए घबरा जाते हैं। घबराना ही नहीं है। ये अब हमको ये T एक वेरिएबल हो गया, T वेरिएबल है, अब इस पे पावर देख लेंगे। हमको करना क्या है? T से क्या लेना देना है भैया? वेरिएबल की तरह इसको ट्रीट करेंगे और इसको पोलिनोमियल है कि नहीं है ये चेक करेंगे। अगर है तो इसका डिग्री देख लेंगे। मेरा काम बन गया। इस T से हम काहे के लिए माथापैंची करें? चलिए देखते हैं। T है, T पे वेरिएबल है T, और वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए 2 है। सर यहाँ तो ये ठीक है। यहाँ जो एक T है इस पे क्या पावर है? सर 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। सर दोनों T पे, दोनों वेरिएबल पे पावर होल नंबर है, तो ये तो पोलिनोमियल है, एकदम पोलिनोमियल है सर ये। अब इसका डिग्री कैसे बताए सर? वेरिएबल पे हायर पावर देखेंगे, वेरिएबल T पे हायर पावर 2 है सर। डिग्री तो इसका सर 2 हो जाएगा, डिग्री तो इसका सर 2 हो जाएगा। चलिए सर अब छठा देख लेते हैं। छठा क्या बोल रहा है? z² 5/z² प्लस 1। क्या सर ये z में एक वेरिएबल दे दिया है, अब कभी t में आ जा रहा है, कभी z में आ जा रहा है। अरे किसी में भी आए वो तो आएगा ही। z² है, 5/z² है, यह एक पोलिनोमियल है क्या? अब तो सर ये पोलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए हमारा क्या होना चाहिए था? वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए था। z² है नीचे, z जब ऊपर जाएगा, z² को अगर आप ऊपर ले जाइएगा तो z पे पावर -2 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, z² प्लस 5 z -2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। आप नीचे करेंगे इसी चीज को, 1/z² को क्या लिख सकते हैं? z -2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहाँ तो जो पोलिनोमियल्स बना है ये तो पोलिनोमियल्स है ही नहीं, ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कुछ भी हो सकता है, वो माइनस प्लस सभी चीज को ले लेता है। लेकिन पोलिनोमियल्स बोलता है कि भैया माइनस को तो मैं नहीं देखूंगा, फ्रैक्शन को तो मैं नहीं देखूंगा, मैं तो केवल और केवल होल नंबर से प्यार करता हूं। मैं तो केवल, हमको होल नंबर चाहिए। पोलिनोमियल्स का कहने का ही मतलब है जहां तुमने होल नंबर नहीं दिया पोलिनोमियल बोलेगा मैं नहीं आऊंगा। ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे z² प्लस 5/z² था। जब z² को ऊपर ले जा रहे हैं तो z पे पावर -2 हो जा रहा है। यहां इस वाले z पे तो होल नंबर पावर है, लेकिन इस वाले z पे होल नंबर नहीं है, पावर में -2 है, और -2 होल नंबर नहीं होता है। यह एक पोलिनोमियल नहीं होगा सर, यह एक पोलिनोमियल नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा।
चलिए 7th नंबर देख रहे हैं 1 माइनस रूट 5x है। सर क्या यह एक पोलिनोमियल है? अरे भैया इसके वेरिएबल पे पावर देख लो ना, होल नंबर है कि नहीं है। वेरिएबल तो सर x है और पावर 1 है, 1 एक होल नंबर होता है, यस होल नंबर है, तो यह एक पोलिनोमियल तो है। इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर? यह एक पोलिनोमियल है तो डिग्री 1 हो जाएगा। वेरिएबल पे जो पावर है सबसे बड़ा 1 ही है तो केवल 1 हो जाएगा इसका डिग्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। 6 रूट एक्स प्लस एक्स पे पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स। सर ये तो पोलिनोमियल्स नहीं है, ये तो पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट एक्स था तो आपने यहाँ पे बोला नहीं है पोलिनोमियल, क्योंकि हमारा वेरिएबल पे रूट को जब हम ओपन करते थे तो हमारा x पे पावर हाफ आ जाता है, और जब यहाँ पे x पे पावर हाफ आएगा तो ये भी एक होल नंबर नहीं होगा वेरिएबल पे, और जब होल नंबर नहीं होगा तो ये तो पोलिनोमियल्स होगा ही नहीं। सर ये तो पोलिनोमियल्स नहीं है। अरे यार इसको नहीं बोल के भी एक तुम लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। यह एक पोलिनोमियल है। कैसे नहीं है? हमको है कि नहीं है? चलिए कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा सोल्व तो करके देखिए। एग्जाम में ऐसे बोल दीजिएगा क्या, ऑब्जेक्टिव में आएगा और लगा के निकल लीजिएगा, फिर तो माइनस में गया नंबर आपका, फिर तो नंबर ही नहीं मिलेगा। आप बोलिएगा अरे मैं तो सब सही सही करके आया था। अगर सही किए तो फिर क्या हो गया? देखिए ना, आप लोग को दिख रहा है नहीं है, लेकिन ये है। इसको थोड़ा सोल्व तो करिए। अभी अगर 6 रूट एक्स प्लस एक्स पे पावर 3/2 अपन रूट एक्स है, रूट एक्स को हम खोल देंगे, दोनों से डिवाइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे 6 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स बोल देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस है तो x पे पावर 3/2 कर देंगे, अपॉन में रूट x कर देंगे। रूट x से रूट x कट जाएगा क्या? कट जाएगा सर एकदम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 प्लस x 3/2 अपॉन में रूट x पे पावर क्या हो जाएगा? रूट को हटाइएगा, हाफ हो जाएगा, और जब इसको नीचे से ऊपर जाएगा तो 6 प्लस x 3/2 माइनस x 1/2 होगा कि नहीं होगा? बताइए। नहीं नहीं, x देखिए जब आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हाफ होगा कि नहीं होगा? x पे पावर 3/2 इंटू एक्स पे पावर माइनस हाफ हो जाएगा। और जब बेस सेम है तो आप इसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, दोनों पावर की नहीं कर देते हैं। 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए यही कर लेते हैं। 6 प्लस एक्स 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 6 प्लस एक्स पे क्या पावर आ जाएगा सर? एक्स पे पावर 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। अरे यहाँ पे आइए, यहाँ पे 6 प्लस एक्स पे पावर 2/2 कट के क्या हो जाएगा? 6 प्लस एक्स पे पावर 1 हो जाएगा। यह एक। अब बताइए, यहाँ तो आप लोगों को पोलिनोमियल्स नहीं नजर आ रहा था, क्या यहाँ पे पोलिनोमियल्स नजर आ रहा है क्या? एकदम ये पोलिनोमियल्स है। क्यों है? क्योंकि यह जो हमारा वेरिएबल है इस पे पावर होल नंबर है, तो यह एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल पे हायर पावर 1 है। क्या इस स्टेप को नहीं समझे आप लोग क्या? चलिए एक बार दोबारा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ रूट एक्स था, दोनों को हम डिवाइड कर दिए, डिवाइड करेंगे, रूट एक्स कट जाएगा, 6 था 6 हो जाएगा, प्लस था प्लस कर देंगे, एक्स पे पावर 3/2, रूट एक्स को हम एक्स पे पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? रूट अब अगर आप हटाते हैं तो एक्स पे पावर हाफ हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एक्स पे पावर हाफ हो गया, 6 था 6 प्लस था प्लस कर दिए, एक्स पे पावर 3 था 3। अब इसको ऊपर लेंगे तो इनटू में एक्स पे पावर माइनस हाफ होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ए पे पावर m था और ए पे पावर n था, तो ए पे पावर m माइनस n करते हैं कि नहीं करते हैं हम लोग? ए पे पावर m अपन ए पे पावर n था, इसको ऊपर ले जाते हैं, माइनस में n चले जाता है, बेस में ए सेम रहता है, तो पावर ऐड होगा कि नहीं होगा? अगर
पावर ऐड होगा, यहाँ माइनस था तो माइनस होगा कि नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। वही काम किए हैं। अगर आप इसको ऊपर ले गए हैं तो 6 था, 6 प्लस एक्स पे पावर 3/2 माइनस हाफ करेंगे कि नहीं, एक्स पे पावर m माइनस एन किए कि नहीं, एक्स पे पावर m माइनस एन करेंगे कि नहीं, एक्स पे पावर 3/2 माइनस हाफ करेंगे कि नहीं करेंगे। और जब इसको आप सोल्व करिएगा तो 6 प्लस एक्स पे पावर 2/2 आ जाएगा, 6 प्लस एक्स पे पावर 2/2 आ गया, 2/2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा पावर, 6 प्लस एक्स पे पावर 1 हो जाएगा। और अगर वेरिएबल पे पावर होल नंबर है तो यह एक पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल होगा डिग्री 1 होगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। आप लोग इसको बढ़िया से नोट करिए प्लीज। आगे चलते हैं, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द लीनियर पोलिनोमियल। आइडेंटिफाई करने बोल रहा है, बताइए इसमें से कौन कौन लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल का क्या बात होता था, याद है कुछ क्या आप लोगों को? सर जब भी पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता था तो वो लीनियर पोलिनोमियल हो जाता था। डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3, अरे ऐसे समझिए ना, 1 मतलब लीनियर समझ लीजिए, 2 अगर डिग्री होगा तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 मतलब क्यूबिक, क्यू 3 क्यू 3 क्यू 3 मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 होगा पोलिनोमियल क्यूबिक होगा, डिग्री 2 होगा पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 1 होगा पोलिनोमियल लीनियर हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो सर लीनियर पोलिनोमियल देखने के लिए हमको डिग्री देखना होगा, डिग्री यहाँ पे 1 है, यह तो लीनियर पोलिनोमियल है, 1 तो है। अब चलिए नेक्स्ट भी देख लीजिए, 1 है, केवल 1 को टिक मार के ऑप्शन से बोलिएगा हो गया, कभी एक से ज्यादा भी तो ऑप्शन हो सकता है। ये देखते हैं सर x प्लस 5 माइनस 2 है, ये भी तो डिग्री 1 है, x पे डिग्री, वेरिएबल पे डिग्री 1 है, मतलब यह एक लीनियर पोलिनोमियल है। रूट 7x प्लस 2 है, सर यहाँ भी वेरिएबल पे डिग्री 1 है, मतलब यह भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। मतलब सर तीनों का तीनों है तो ऑल ऑफ दिस बोलेंगे, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी। चलिए नोट करिए प्लीज और आगे बढ़ा जाए। अब क्या बोला जा रहा है, इफ 5 माइनस 2 इज ए पोलिनोमियल देन फाइंड इट्स डिग्री। मतलब बोल रहा है कि यह एक पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री बताइए। देखिए 5 माइनस 2 को हम क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, और 3 है तो क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है क्या? कांस्टेंट पोलिनोमियल का क्या बोला गया था, डिग्री 0 होता था। कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे, x पे पावर 0 लिख देते थे, x पे पावर 0 1 हो जाता है, और जब 3 इंटू 3 गुना 1 करने पे 3 ही तो होगा, कोई फर्क पड़ता था क्या? तो यहाँ पे कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? अगर यह एक पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई साहब, डिग्री 0 हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है राइट, लिखिए, कुछ लिखने बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन इतना। मतलब कोफिशिएंट बोल रहा है लिखने के लिए, एक्स क्यू क्या? देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट होगा वह उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। एक्स क्यू का कोफिशिएंट बोला जा रहा है, एक्स क्यू यहाँ पे ये रहा, इससे पहले क्या है, -5 तो है, -5 है कि नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -5 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहां पे बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इतना, कोफिशिएंट एक्स का लिखना है। अब देख लीजिए एक्स ये रहा और एक्स का कोफिशिएंट -2√2 है कि नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट -2√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इतना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सर आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मांग रहे हैं और एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें, तो 0 बोल देंगे भाई, एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 बोल देंगे। काहे नहीं, एक्स स्क्वायर हम अपना से इसमें नहीं ला सकते हैं,
एक्स स्क्वायर इन्होंने बोल दिया है, कोफिशिएंट हमको एक्स स्क्वायर का दीजिए, और अगर एक्स स्क्वायर यहाँ मिसिंग है तो अपना से बना के आप जीरो बोल दीजिए। यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव में आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलिएगा, 3x है, पूरा का पूरा ये लिख दीजिए पहले, 3x माइनस 3 प्लस एक्स क्यू प्लस 0x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा था ना, तो एक्स स्क्वायर 0x स्क्वायर, यहां से इसका कोफिशिएंट 0 बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोला जा रहा है द कांस्टेंट टर्म इन, कांस्टेंट टर्म बोल रहा है। देखिए वेरिएबल छोड़ के जो भी टर्म होगा वही उसका कांस्टेंट टर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है बताइए। कांस्टेंट टर्म बोल रहा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2/5 वह है कांस्टेंट टर्म, तो कुछ है ही नहीं इसमें। जो भी है तो कोफिशिएंट है ये, कोफिशिएंट है ये वेरिएबल के साथ, उससे पहले जो जो आ रहा है वो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है नहीं। यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या बोल देंगे इसका, हम कांस्टेंट टर्म बोल देंगे कि सर 0 है। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। चलिए इसको आप लोग नोट करिए पहले, फिर जल्दी जल्दी इसका आगे बढ़ाया जाए कार्यक्रम। देखिए अगर हम एक और क्वेश्चन अपने आप से 5वां नंबर आप लोग को पूछे कि भाई π/2 एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है माइनस π/2, चलिए माइनस π/2 है, तो अब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? अब तो इसमें माइनस π/2 कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इस कांस्टेंट से पहले कोई वेरिएबल नहीं है कि ये किसी का कोफिशिएंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस π/2 एक कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए आप लोग इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म लीनियर पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का और क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हो जाता है? देखिए जनरल फॉर्म उसे कहते हैं जब वो सभी पोलिनोमियल के लिए क्या हो, फुलफिल्ड करता हो। सबसे पहले मान लीजिए लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखेंगे हम, एक ले लेते हैं हमारा लीनियर पोलिनोमियल का देखते हैं। लीनियर पोलिनोमियल का हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल का देखने के लिए डिग्री, लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री क्या होना चाहिए? डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री वेरिएबल का 1 होना चाहिए, तो 2x प्लस 3 ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल, माइनस 6x प्लस 5 ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल, माइनस 3/2 x प्लस 3 ये एक लीनियर पोलिनोमियल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब इस सब से क्या आप लोगों को पता चल रहा है, ax प्लस b एक लीनियर पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, जहां पे a और b बिलोंग्स रियल नंबर करेगा, और कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस फ्रैक्शनल, तो रियल नंबर ही होता है। लेकिन a जो है यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोफिशिएंट a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर यही 0 हो जाएगा तब तो x 0 हो गया, फिर ये काहे का लीनियर पोलिनोमियल भैया? तब तो ये लीनियर पोलिनोमियल होगा ही नहीं होगा। लीनियर पोलिनोमियल का जनरल टर्म ये हो जाता है ax प्लस b। आप लोग इतना बस देख लीजिए कि क्या हो रहा है, याद भी नहीं रखिएगा तो भी चलेगा। लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है भाई? डिग्री 1 होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। जनरल फॉर्म इसका ये हो जाता है, जहां पे ए बी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, प्लस माइनस कोई भी चीज होना चाहिए, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 हो गया, काम खत्म कर देगा।
अब देख लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाता है, क्वाड क्वाड। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है सर, वेरिएबल पे पावर 2 होगा, डिग्री जिस पोलिनोमियल का 2 होगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। मतलब डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री जिस पोलिनोमियल पे 2 होगा मतलब वेरिएबल पे हायर पावर 2 होगा। वेरिएबल पे हायर पावर 2 कैसे होगा, जब आप ऐसे बोलते थे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बोलते थे, या माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 बोल दीजिए, या 3, चलिए 3 ही केवल नहीं लेंगे, -6y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 9 भी बोल देंगे। यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, इसका जनरल टर्म हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह एक क्या है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जहाँ पे ये a है, b है और c है, ये क्या नहीं होना चाहिए, ये a, ये b, ये c, ये a b c हमारा बिलोंग्स कर देगा, a b और c बिलोंग्स कर देगा रियल नंबर को, और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए क्या हो नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरा 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा ना, मल्टीप्लाई आप 0 से कर रहे हैं इसका मतलब, और 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तब तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा ही नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा, तब तो ये बी एक्स प्लस सी मतलब लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि हायर पावर वाला जो होता है उसका कोफिशिएंट, जो भी वेरिएबल होता है हायर पावर वाला किसी भी पोलिनोमियल में, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह जो पोलिनोमियल होगा वो पोलिनोमियल रहेगा ही नहीं, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर आप लोगों का ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखेंगे क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल हम कैसे लिखते थे, 3x क्यूब। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता था, डिग्री 3 होना चाहिए था। डिग्री 3 होने का क्या मतलब है, वेरिएबल पे हायर पावर 3 होना चाहिए। 3x क्यूब प्लस 6 या 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9 या 2/3u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u। ये एक क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म लिख देंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो गया, इसको आप लोग ध्यान रखिए। और यहाँ से इसको क्या बोला जाएगा, ए बी सी डी क्या होना चाहिए, ए बी सी डी ये सभी बिलोंग्स क्या चीज़ को करेगा, रियल नंबर को करेगा, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 हो जाएगा ये एक्स क्यू टर्म को 0 कर देगा, फिर ये क्यूबिक पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा, तब तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल होने के लिए क्या करना चाहिए, एक्स क्यू का कोफिशिएंट जो ए है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल खूब बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। जनरल फॉर्म भी समझ में आया होगा, लीनियर पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या हो जाता है, डिग्री क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, सभी चीज़ क्लियर हो गया होगा।
आज आप लोग इसको पूरा क्लास को देखिए, नोट बनाइए, फिर एक बार रिवीजन कीजिए और फिर देखिएगा कुछ सीखे कि नहीं सीखे। लगेगा बहुत कुछ सीखे हैं। क्लास एकदम कंटिन्यूअस आते रहेगा। अभी आप लोगों को जैसे कि पता चल रहा होगा न्यूज़ के माध्यम से कि हमारे कोसी क्षेत्र में पानी उफान पे है। कोसी माता बहुत ज़्यादा एकदम उफान मार रहा है एकदम पानी का। मान लीजिए सभी बैरेज का फाटक खोल दिया गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है। इसी कारण वीडियोस कंटिन्यूअसली नहीं आ पा रहा है। कोशिश तो यही रहेगा कि कंटिन्यूअसली वीडियो आ सके, क्लास लिया जाएगा कंटिन्यूअसली। लेकिन जब भी होगा कोई दिक्कत भी होता है मान लीजिए, तो जब भी कंटिन्यू किया जाएगा तो इस चैप्टर के पॉलिनोमियल चैप्टर के यहाँ से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। कोई गैदरिंग नहीं किया जाएगा। आप लोग बने रहिए और क्लास कीजिए, पूरा फोकस कीजिए। इसी के साथ हम आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज।